उस शिव के आश्रित हो जाओ। क्यों भटकना? कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुन। क्यों नहीं सुन रहा? उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया सारे देव अपने आप भजे जाते हैं। शिव को जिसने जान लिया वो सबको जान जाता है। शिव को क्यों भटकना? गुरु जी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है, पर जब हम पूर्ण 1 चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत पूर्ण। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि 1 लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही 1 लोटा जल है, यहाँ से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं जाना। किसी भी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का। अब तुम जो आधा अधूरा चढ़ा रही उसका क्या करें? उसका करें क्या? तुम बताओ, उसका हिसाब क्या कैसे लगाया जाए? और ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलती तो करी है। पता आज तुम चुपचाप बैठे हो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप बैठे हो मतलब जरूर, हाँ महाराज जी गलती करी, हम गए मंदिर में, हमने यहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया। लोटा 1 ही था, पानी भी 1 ही लोटा था, पर उसमें से हम सब दूर चढ़ा दिए। गलती। और हम कह रहे हैं बाबा सुन नहीं रहा, बाबा सुन नहीं रहा। अरे ध्यान रखो, पति पत्नी से फोन पर जब बात करता है और पत्नी अगर कहीं पर भी अपनी मन को लगा कर रखती है, या पति अपने मन को यहाँ वहाँ दुकान पर लगा कर रखता है, तो पत्नी बात करते करते भी फोन पर कह देती तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पत्नी फोन पे बात कर रही है मायके से, और पति बात कर रहा है, और वो दुकान पर तुम बैठे थे और तुम्हारा ध्यान ग्राहक में भी है, काम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, लैपटॉप पर लगा है। पत्नी फोन पे बात कर रही, तो आखिरी में पत्नी कह देती है मैं रात को बात कर लूंगी, तुम्हें जो काम करना है कर लो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं है मेरे से बात करने का, तुम्हारा मन नहीं है मेरे बात करने का। बोलो ईमानदारी से, लड़ाई होती कि नहीं होती? झगड़ा होता है कि नहीं होता? इसी बात पे झगड़ा होता है कि कम से कम मेरे से 10 मिनट बात कर रहे हो, दिन भर बात नहीं कर रहे हो, 15 मिनट भी बात नहीं कर रहे हो, कम से कम 5 मिनट बात कर रहे हो, तो कम से कम मेरे होकर तो बात करो। मेरे से बात करना है तो जितनी देर मुझसे बात कर रहे हो मेरे तो हो जाओ। उसी तरह अगर तुम 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो सबके क्यों हो रहे हो? एक के तो हो जाओ, और एक के हो गए तो सबके हो गए। बोल लगी लैपटॉप पे,
बोल। हाँ ठीक है, आओ आओ, ठीक है ठीक है, मम्मी से पूछ लेना। आओ, तू गई थी क्या? आओ आओ। इतने में पत्नी चिल्ला के दौड़ेगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? लगे होगे काम में, ग्राहक आ गया होगा, लैपटॉप पे लगे होगे। बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पति ठीक बात नहीं कर रहा, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पत्नी ठीक तरह से बात नहीं कर रही, बात करते से ही समझ में आ जाता है कि जिससे तुम बात कर रहे हो उस बात का जवाब उत्तम नहीं दे रहा। मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशान, दिमाग ठिकाने नहीं, बात से समझ में आ जाता। अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं, भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है, भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि भावा, भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का? दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहाँ गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए, अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूँ। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूँ। नया पलंग पास में खड़ा रह गया और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग विदुरानी ने बिछा दिया। भगवान से कहती है, भगवान बैठो। भगवान कहने लगे, इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है। भगवान द्वारकानाथ ने सोचा, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? बैठो प्रभु बैठो। भगवान 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के, नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विदुरानी ने पूछा, कैसा लग रहा है?
भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विद्रानी बोली नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विद्रानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं। भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या, इसलिए भगवान ने कहा मेरा तो पेट भरा है। विद्रानी बोली कैसे पेट भरा है, हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खा के तो जाना पड़ेगा। विद्रानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन, बैठ गई भगवान के चरणों में। भगवान कहने लगा लाओ केला हमको दो, हम खा लेंगे। विद्रानी बोली काय को दे दो, मैं दूंगी छील के। भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही देगी। केला छीलती जाए, गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बोले ये क्या है, विद्रानी बोली केला। तो भगवान बोले वो नीचे पड़ा वो क्या है, तो क्या छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं क्या। विद्रानी बोली तुम्हारे यहाँ कैसे खाते हैं, और दूसरी डिजाइन से खाते हैं, जल्दी लिखाओ। भगवान छिलका खाने लगे और केले का छिलका जब भगवान ने 2, 4, 5 केले के छिलके खा लिए, पेट भरा गया। विद्रानी बोली नहीं नहीं और खाना पड़ेगा। भगवान बोले सब मैं खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे। इतने में विद्रानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। विदुरायन भूल गई थी, सुध नहीं थी। भगवान अगर प्रभाव देखकर जाते कि कौरव के यहाँ सत्ता है, कौरव के यहाँ धन है, कौरव के यहाँ वैभव है, अगर भगवान चाहते वैभव देखकर प्रभाव देखकर जाते तो कौरवों के यहाँ जाते, दुर्योधन के यहाँ जाते, विदुर जी के यहाँ नहीं आते। कल विदुरानी के यहाँ अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, उसके जैसा नहीं। अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर, संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा, कमजोर नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पति ने पत्नी से पूछा तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। पति ने फिर कहा मेरे से क्यों लड़ती है, दुनिया से लड़, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तो पत्नी बोली मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम, इसीलिए मैं, बोलो जम के, इसीलिए मैं, अरे बोलो तो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ती हूं क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे। महाराज भगवान शिव की अविरल भक्ति कहती है, भगवान शंकर का भजन कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की अविरल कथा कहती है शिव को तुम प्रभाव से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम दिखावे से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम ढोंग और ढकोसले से नहीं रिझा सकते। माला मत पकड़ो, भले ना पकड़ना हो तो मत पकड़ो, पर अपने मन में सुविचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी दृष्टि को पकड़ कर रखो, अच्छी सोच। जरूरी नहीं कि माला पकड़ोगे तो ही परमात्मा मिलेगा। भगवान को पाने के लिए अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार को पकड़िए, अच्छी सोच पकड़िए। एक कथा आती है,
भगवान शिव की। शिव जी का एक नाम यक्षेश्वर है। जम के बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। या से चालू हुआ है, वो यमुना जी का जो या है उससे चालू हुआ या। फिर से बोलिए कौन सा महादेव है? यक्षेश्वर महादेव। शिव का एक नाम है, भगवान शंकर का एक स्वरूप है यक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर कब प्रकट हुए? यक्षेश्वर रूप में। किस समय प्रकट हुए भगवान यक्षेश्वर स्वरूप में? कब आए भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहम आ गया और महाराज पहचान और सम्मान, क्या क्या चीज? जम के बोलो। नाम, पहचान और सम्मान, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाती है, अभिमान की ओर लेकर जाती है। जगत में अगर आपका नाम चलने लगेगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। दुनिया में आपकी सबसे पहचान होगी तो आपको अहंकार आने लगेगा। हर जगह पर यदि आपका सम्मान होगा तो आपको अहंकार आने लगेगा।